माँ, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आपको आदित्य पर ना सही, अपने इस बेटे पर तो भरोसा है ना। शकील मुझे उतना ही प्यारा है जितना तू, अजय और संजय। अगर शकील को कुछ हो गया तो देख विजय, तू मेरा साथ देगा तो मैं भी तेरा साथ दूंगा। तेरा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है। आज से जो भी तेरा माल एक्सपोर्ट होगा उसमें मेरा माल जाएगा, और जो भी तेरा माल इंपोर्ट होगा उसमें मेरा माल आएगा। मैं तुझे वचन देता हूं, मैं शकील भाई को छुड़वाऊंगा। देख मां, मुझे तेरे विश्वास पर पूरा विश्वास है, और मैं भी इस बात को अच्छी तरह से जानता हूं कि शकील भाई निर्दोष है। मैं इस शहर का बड़े से बड़ा वकील हायर करूंगा और उसे कोर्ट में खड़ा करके इस बात को साबित करूंगा कि शकील भाई निर्दोष। अगर शकील बाइज्जत बरी नहीं हुआ तो मां का क्या होगा, तुम्हारे परिवार का क्या होगा, कल्याणी सदन का क्या होगा? मुझे ताबला का आइडिया बिल्कुल बुरा नहीं लगता, उसकी डील में कोई गड़बड़ नहीं है, सिर्फ तुम्हें जरा होशियारी बरतनी होगी। उसके बाद एक बार शकील बाहर आ गया, तुम्हारा रास्ता अलग, ताबला का रास्ता अलग। आपके ऑर्डर का आधा काम हो चुका है सेठ जी, अब आप ऑर्डर वापस नहीं ले सकते। लेकिन सेठ जी आप मेरी बात। कल्याणी, अरे आप पढ़ो क्या लिखा है तुम्हारे बारे में अखबार में, क्या लिखा है पढ़ो। तुम्हारी वजह से हमारी कितनी बदनामी हो रही है, किसी को मुंह दिखाने के काबिल तक नहीं रहे। लेकिन मैं तुमसे ये नहीं पूछना चाहता कि ये सच है या झूठ है, और मैं यही कहना चाहता हूं कि हमें तुम पर विश्वास नहीं है, लेकिन एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, और तुम्हारे कल्याणी सदन गंदा और बदनाम हो चुका है। इससे पहले कि पानी सर से ऊपर चढ़ जाए, बंद कर दो इस सदन को हमेशा के लिए। ये क्या कह रहे हैं आप? ये तो मुझे तब कहना चाहिए था जब शकील गिरफ्तार हुआ, लेकिन तब तो तुम्हारे विश्वास की पट्टी बंधी हुई थी ना मेरी आंखों पर। बस बलराज बस, अब और नहीं सुन सकती। संजय, संजय, ये देखो तुम्हारे पापा मुझ पर क्या आरोप लगा रहे हैं। अपनी कल्याणी पर इन्हें विश्वास नहीं रहा, अखबार में छपी खबरों को देखकर मुझे गलत समझ रहे हैं बेटे। तुम चुप क्यों हो? बोलते क्यों नहीं? नजरें झुकाए क्यों खड़े हो? तो मैं ठहरो, तुम यहां अपनी मां से मिलने आए हो या कल्याणी चौधरी से? बात यह है कि यह मेरे सवाल का जवाब नहीं है संजय। आज मैं आपके सवाल का जवाब नहीं दे सकता। मैं फर्ज और रिश्ते के दौराहे पर खड़ा हूं, और मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं किस दिशा में जाऊं। मेरे पास आपके गिरफ्तारी के वारंट हैं। देखा, आज इस कल्याणी सदन में पुलिस तक आ चुकी तुम्हें गिरफ्तार करने के लिए, इसीलिए कह रहा हूं बंद कर दो इस कल्याणी सदन को हमेशा के लिए। मैं पूछ सकती हूँ मुझे किस जुर्म में गिरफ्तार किया जा रहा है? कुछ प्रेस रिपोर्टर्स ने आपके अगेंस्ट पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल किया है कि आपके कल्याणी सदन में गैर कानूनी काम होता है। गैर कानूनी काम? जी। कैसे गैर कानूनी काम? क्रिमिनल्स को पनाह देना, क्रिमिनल्स को ट्रेन करना, स्मगलिंग और फ्लैश ट्रेड, इन सब जुर्मों की बिना पर मिसेस कल्याणी चौधरी, मैं आपको गिरफ्तार करता हूं। नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं बेसहारों को सहारा देती हूं, ये मेरा जुर्म है। मैं अनाथ बच्चों को पालती हूं, ये मेरा अपराध है। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। कल्याणी मां, ऐसा नहीं हो सकता, मैं ऐसा नहीं करूंगा।
क्या बात है मुझे बेटे, कुछ टेंशन में लग रहा है? नहीं पापा, मैं बस यही सोच रहा था कि अपने इस बिजनेस को और आगे कैसे बढ़ाया जाए। इस बिजनेस को लेकर मेरी सारी उम्मीदें तुम पर टिकी हुई हैं बेटे। संजय और अजय तो अपने सर्विस में खुश हैं, ऐसे तुम ही हो। मैं जानता हूं पापा, और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके बनाए हुए इस बिजनेस एम्पायर को नई बुलंदी रखने का। ये शकील के केस के बारे में तुम्हारा क्या कहना है? तुम्हारी मां बता रही थी कि तुमने अपने साढ़ू आयुक्त शानबाग को उनका डिफेंस लॉयर तय करवाया है। तुम्हें क्या लगता है वो? पापा, मुझे लगता है कि आदित्य भाई साहब शकील भाई को बाइज्जत बरी करा लेंगे। और अगर ऐसा हो गया तो माँ की इज्जत और उनके कल्याणी सदन की इज्जत भी बच जाएगी। लेकिन क्या? कुछ नहीं पापा, अगर ऐसा हो गया तो हम सबके लिए बहुत अच्छा होगा। यू आर राइट बेटे, लेकिन अभी उनके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। आखिरकार ये कानूनी लड़ाई है, पता नहीं कब कौन सा रुख ले ले। दोनों वकील एक दूसरे को हराने के लिए पता नहीं क्या क्या चाले फेंके। दादा, कॉन्ग्रेचुलेशन, ऑस्ट्रेलिया का कॉन्ट्रैक्ट पास हो गया है तुम्हारा। 1 हफ्ते के अंदर अंदर हमें माल भेजना है। तुम्हारी मेहनत रंग लाई बेटे। थैंक यू। अच्छा, मैं चलता हूं। लीजिए माँ, चाय पीजिए। थैंक यू। माँ, आज सदन नहीं जाएंगे? नहीं बेटे, आजकल सदन जाने से मन घबराता है। जब से शकील का हादसा हुआ है तब से साइकोलॉजिकली तो इसका असर होगा ही ना श्वेता। पता है श्वेता, कोई भी हादसा ना पल भर में गुजर जाता है, लेकिन उसका असर सालों तक रहता है। सच है ना माँ जी? माँ जी, आप कह रही थी कि शकील ने अभी तक अपना गुनाह कबूल नहीं किया है, लेकिन कहीं पुलिस की मार से टूट कर उसने ये कह दिया कि ये खून उसने किया। तो भाभी, ये आप क्या कह रही हैं? शकील भैया बेगुनाह है, तो फिर वो ये कैसे मान लेंगे? यही तो मैं कहना चाहती हूँ श्वेता। ये केस जीजा जी के हाथ में, अब देखो ना श्वेता, ये केस अगर तुम्हारे भैया हाथ में ले तो। आप अच्छी तरह जानती हैं भाभी कि अजय भैया सरकारी वकील हैं, तो फिर वो ये कैसे? नो प्रॉब्लम श्वेता, अजय अपनी नौकरी से इस्तीफा देकर ये केस हाथ में ले सकता है। नहीं कल्पना, अजय जो कर रहा है वो ठीक कर रहा है, और तुम्हारे जीजा जी जो कर रहे हैं ये जानते हुए भी कि मेरे जीजा जी कभी भी सच्ची और सीधी केस हाथ में नहीं लेते, फिर भी आप उनसे सेटिस्फाइड हो। माँ जी, इसका मतलब तो यही होता है ना कि कहीं आपको इस बात पर यकीन है कि शकील की खूनी है। ऐसा मत कहो कल्पना। फिर कैसे कहूँ माँ जी? झूठ आपसे बर्दाश्त नहीं होता, सच आप सुनना नहीं चाहती। ऐसे में बेचारे शकील का क्या होगा? सच कहूँ माँ जी, आपका ये जो गोरख धंधा है ना, ये मेरी समझ के बाहर का है।
आओ विजय चौधरी आओ। विजय, तुम्हें देखकर बहुत खुशी हुई। तुम लोग जाओ। मैं जानता था विजय कि तुम जरूर आओगे। क्या सोचा तुमने? मुझे आपका सौदा मंजूर है। जय फिर उसी को दिन हाथ मिला लेंगे। सोच मत विजय, ये दावला भाई का हाथ है। बाबला भाई, ये काम मैं अपनी मर्जी से नहीं, मजबूरी से कर रहा हूं। मजबूर है दुनिया में हर एक इंसान मजबूर है, ऊपर से लेकर नीचे सब पेट की मजबूरी से जुड़े हैं। और हमारे धंधे में सिर्फ मजबूर आदमी तो आता है। कि मैं इस धंधे में अपनी खुशी से आया? नहीं विजय, मैं इस धंधे में अपनी खुशी से नहीं आया। दावला भाई अपनी खुशी से नहीं आया। मैं और मेरा परिवार झोपड़पट्टी में रहते थे। तब मैं 12 साल का था और मेरी बहन 9 साल की। अचानक मेरे माँ बाप एक्सीडेंट में मारे गए। लोगों ने मुझसे वो झोपड़ा भी छीन लिया विजय। फुटपाथ पे आ गई मैं और मेरी बहन रास्ते पर आ गई। कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। कुछ समझ में नहीं आ रहा था। 3 दिन तक मैं भूखा रहा। 3 दिन तक मेरी बहन भूखी रही। मेरी बहन भूख से तड़प रही थी। मुझे अचानक एक वड़ा पाव की दुकान नजर आई। मैंने जाकर वहां से वड़ा पाव चोरी कर लिया, पकड़ा गया। उस वड़ा पाव वाले ने मुझे बहुत मारा, बहुत पीटा, लेकिन मैंने उसी की छुरी से उसका सीना घोंप दिया। मैं घोंपते गया, घोंपते गया, घोंपते गया, तब तक घोंपते गया जब तक मैं मर नहीं गया विजय। मुझे 3 साल तक रिमांड होम में रखा गया और मेरी बहन को अनाथालय में। लेकिन 3 साल के बाद 3 साल के बाद विजय मुझे ऐसे लगता है जिन्होंने मुझे इतना बुरा आदमी बनाया, इतना बुरा आदमी बनाया कि मैं आज का दावला भाई बन गया। लेकिन ये सब बहन की खुशी के लिए मुझे उस रास्ते पर चल पड़ा। मैं बस चलता ही गया, चलता ही गया। मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। मैंने ये नहीं सोचा कि क्या गलत है क्या सही है। बस मैंने जो किया अपनी बहन की खुशी के लिए किया, उसकी इज्जत के लिए किया। मैं भी तुमसे यही कहूंगा कि मत सोचो कि क्या सही है क्या गलत है। वही कर विजय जो
इस धंधे में तेरे को नुकसान नहीं होगा। मैं अपने आदमी को पुलिस के हवाले करके तेरे भाई को सही सलामत घर तक पहुंचाऊंगा। ये मेरा वादा है, ताबला भाई का वादा। चल, ज्यादा सोच मत, चल। ये तो जिंदगी का दस्तूर है विजय कि टीना तुम यहां क्यों? विजय मेरी बहन टीना, ये विजय चौधरी मेरे नए बिजनेस पार्टनर। ताबला भाई, आपके लिए फोन। सुनिए, आप मेरे भाई के साथ बिजनेस करने जा रहे हैं, लेकिन जिस तरह का बिजनेस वो करता है, क्या आप कर पाएंगे? लगते तो आप अच्छे घर के हैं। मेरा ख्याल है कि आप ऐसा काम नहीं कर पाएंगे। शायद आप ठीक कर रही हैं, लेकिन आपके भाई के साथ मुझे बिजनेस करना होगा, अपनी माँ के लिए, उसकी इज्जत के लिए। लेकिन ऐसा बेइज्जत और जलील काम अपनी माँ की इज्जत के लिए? मैं किस परेशानी में हूं आप नहीं समझ सकते। माँ के आदर्श, माँ के संस्कार और उनके सम्मान की रक्षा के लिए मुझे अपने ज़मीर का बलिदान देना होगा।